ईयर 2022 ने बहुत बड़ा लेसन सिखा दिया है। और एक चीज़ जो मैं आपसे कहूँगा कि भरोसा जो है किसी पे भी आंख बंद करके बिल्कुल भी मत करना। बिकॉज अभी मेरे साथ 10,000 रुपये का टोटल फ्रॉड हो चुका है और मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं अपना ये 10,000 रुपये कैसे रिकवर करूँ। तो मुझे इसमें आप सब लोगों का हेल्प, सपोर्ट और सजेशंस लगेगा। तो व्लॉग को गाइज एंड तक देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। और अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है गाइज। मैं और अच्छे कंटेंट और व्लॉग बनाने का कोशिश करते रहता हूँ। ओके, एंड जो बेल आइकन है उसे भी दबा देना। सो गाइज, मैं आपको पूरी जो कहानी है जो मेरे साथ हुई है मैं आपको इस व्लॉग में दूंगा। तो चलिए व्लॉग को शुरू करते हैं। जनरली आप जानते हो कि मैं ऐसे टाइप के व्लॉग्स बिल्कुल भी नहीं बनाता जिसमें मेरे को किसी को डिफेम करना है या एक्सपोज करना है या किसी की बुराई करनी है। आई एम वेरी वेरी अवे फ्रॉम ऑल दिस थिंग्स। आई एम वेरी पॉजिटिव इन माई लाइफ एंड जनरली गाइज मैं बहुत दिल का आदमी हूँ, मैं इमोशनल हूँ। मुझे ऐसे किसी को भी ऐसे अगर किसी ने मुझे हेल्प मांगा तो मैं हेल्प कर देता हूँ मोस्टली। तो अगर मेरे से होता है तो मैं उसके आगे भी जाता हूँ। तो ये वाला जो स्टोरी है इसमें एक इंस्टाग्राम का फॉलोअर है और बहुत टाइम से हम लोग कांटेक्ट में थे। तो मैं उसका नाम ये वाले ब्लॉग में बिल्कुल भी नहीं लूँगा बिकॉज मुझे किसी को डिफेम नहीं करना है। बस मैं यही चाहूँगा कि ये व्लॉग अगर वो देखेगा या देख रहा होगा अभी तो मुझे कांटेक्ट करे और मेरे जो पैसे हैं वो मुझे रिटर्न कर दे। ओके, तो मैं आपको बताता हूँ ये स्टोरी एग्जैक्टली क्या है। सो गाइज, ये बात है अप्रोक्सीमेटली 4 या 5 महीने पहले की, लाइक सितंबर अक्टूबर की बात है। वो टाइम पे मैंने बारिश चल रहा था वो टाइम पे। तो एक इंस्टाग्राम का अपना फॉलोअर है, वो मेरे साथ हमेशा बात करता है सोशल मीडिया पे। जैसे उसके पास मेरा नंबर भी है, व्हाट्सएप पे बात करता है, इंस्टाग्राम पे बात करता है। तो उसने मुझे कांटेक्ट किया, मुझे बोला कि आपके जो राइडिंग गियर्स है जैसे कि हेलमेट हो गया और शूज़ हो गया, आप बेचने वाले हो, मैंने ऐसा सुना। तो मैंने बोला कि हाँ, मतलब आई एम प्लानिंग फॉर सम न्यू राइडिंग गियर्स। तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं मतलब इसको बेच दूँ। तो ऐसा मेरा कोई प्लानिंग नहीं था, बट अगर किसी ने मुझे बोला और अप्रोच किया तो मैं दे देता था। तो ये वाला जो अपना इंस्टाग्राम का फॉलोअर है इसने मुझे अप्रोच किया, मुझे बोला कि मुझे आप ये हेलमेट और मेरे जो शूज़ है वो दे दो। तो हेलमेट मैं आपको बताता हूँ, मेरा जो नोलैन का ब्लू कलर का फिश वाला हेलमेट था वो जो एक्सलाइट ब्रांड का है, वो मैंने 45,000 में लिया था 2 साल पहले। और गैरने जो है उसका शूज़ था मेरा, वो मैंने अप्रोक्सीमेटली कुछ 13 या 15,000 में लिया था, मुझे याद नहीं आ रहा है। इट इज़ अप्रोक्सीमेटली 1-1.5 साल पहले की बात है वो। तो ये जो दो मेरे जो है ब्रांडेड प्रोडक्ट्स थे और इसने मुझे बोला कि ये आप मुझे बेच दो। तो मैंने उसको बोला कि ठीक है। तो हमारा डिस्कशन ऐसा हुआ था कि हेलमेट जो है ये मैं उसको 10,000 रुपये में दे दूंगा और शूज़ भी उसको 10,000 रुपये में। तो टोटल 20,000 का हमारा डील हुआ था। तो ये जो डील है, अगर आप मेरा हेलमेट देखोगे तो अगर मैं किसी को भी हेलमेट बेचूंगा तो डेफिनेटली 15,000 के ऊपर तो वो जाता ही था। बिकॉज मैंने वो हेलमेट 45,000 का लिया था 2 साल पहले। तो 2 साल में उसका रीसेल वैल्यू कितना बनेगा, एटलीस्ट मुझे 15,000 तो मिल ही सकते थे। बट इसने मुझे कहा कि मेरा बजट नहीं है, मैं थोड़ा वेल टू डू फैमिली से नहीं हूँ, बट आई एम अ राइडर और मैं आपको देख के इंस्पायर होता हूँ। तो मैं काफ़ी इमोशनल हो गया यार कि मतलब मेरे वजह से अगर इसके लाइफ में कुछ भी पॉजिटिव होता है तो डेफिनेटली मैं उसको हेल्प करूँ। तो मैंने उसको बोला कि ठीक है, चलेगा यार, मतलब तू बोल रहा है तो 20,000 रुपये में अपना डील हम लोग फाइनल कर देते हैं। तो मुझे पैसा कैसे देगा, कब देगा? तो उसने मुझे बोला कि अभी मेरे पास फिलहाल पैसे नहीं है, बट मैं आपको मंथ ऑन मंथ, लाइक मंथली बेसिस पे मैं आपको दे दूंगा। मतलब 5-5 हज़ार रुपया करके या फिर 10,000 करके वो मुझे दे देगा। तो मैंने बोला कि ठीक है चल। यहाँ पे ही मेरा सबसे बड़ा मिस्टेक हो गया कि मैंने उसको मेरे दोनों राइडिंग गियर्स पहले ही दे दिए और उससे पैसे लिए ही नहीं। तो उसके बाद अब टाइम चालू होता है अपना बर्बादी का। उसने क्या किया, उसके बाद मैंने उसको बोला कि
मुझे ये महीने में 10,000 रुपया देना और उसके अगले महीने में 10,000 रुपया दे के अपना डील क्लोज कर देना। तो पहले तो उसने मुझे हाँ 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 बोल दिया, और उसके बाद पहले कुछ 8,000 रुपये उसने मुझे गूगल पे किया, या नहीं पहले 8,000 रुपये जो थे उसने मुझे दिए सितंबर में। तो हमारा ये जो डील था ये हुआ था अक्टूबर में। उसने पूरे अपने के इंस्टा का जो उसका अकाउंट है उसका पर्सनल वाला, उसने उसमें सारे के सारे अपडेट्स डाले कि आई गॉट न्यू राइडिंग गेयर्स वगैरह, काफ़ी उसने फ्लॉन्ट किया वो सब, बहुत जगह वो गया। तो उसके फ्रेंड सर्कल में जो भी लोग थे वो लोग भी बहुत एक्साइटेड थे और खुश थे। तो आई वॉज ऑल्सो हैप्पी। तो पहला पेमेंट उसने मुझे 8,000 रुपये का किया कुछ सितंबर वगैरह में, जबकि बात हुई थी 10,000 रुपये की। तभी भी मैं उसके पीछे, मतलब मेरे ही पैसे के लिए मुझे ही भीख मांगना पड़ रहा है। कैन यू बिलीव गाइज, मुझे मेरे ही पैसे के लिए भीख मांगना पड़ रहा है, और वो हमेशा एवरी टाइम मैं आज आपको दे देता हूँ, कल आपको दे देता हूँ, परसों आपको देता हूँ। फिर जाके कहीं तो उसने सितंबर फिर अक्टूबर में नहीं सितंबर अक्टूबर नवंबर में शायद उसने मुझे 2,000 रुपये का गूगल पे किया। तो टोटल 10,000 रुपये उसने मुझे आज तक उसने मुझे 10,000 रुपये ही टोटल पेमेंट किया है। उसके बाद नवंबर में मैंने उसको बोला कि देख भाई, मेरा दिसंबर में इंडिया बाइक वीक है और मुझे वहाँ पे थोड़ा कैश लगेगा, सो मुझे तू दिसंबर के 1st 2nd को भी दे दिया तो भी ठीक है, क्योंकि आई थिंक 1st को मैं निकलने वाला था गोवा के लिए। तो उसको मैंने बोला था कि मुझे 1 तारीख तक तू दे देना, और मुझे ऐसा कभी लगा भी नहीं था कि वो मुझे शायद नहीं देगा। तो उसने मुझे बोला ओके फाइन, मैं आपको दे देता हूँ। मैं गोवा पहुँच गया। गोवा में मैं घूम रहा हूँ। उसके साइड बाय साइड मेरा इतना ज़्यादा मूड खराब रहता था इस लड़के के वजह से, इतना मेंटल टॉर्चर और हरेसमेंट किया है ना इस लड़के ने मुझे, कि मुझे मेरे ही पैसे के लिए उसको फ़ोन पे भीख मांगना पड़ता था। और वो क्या करता था, वो फ़ोन नहीं उठाता था, मैसेज का रिप्लाई नहीं करता था, और गलती से अगर मैंने किसी दूसरे के मोबाइल से फ़ोन कर दिया ना उसको, तो उठा के बोलता था सॉरी भाई सॉरी, मुझे मालूम है मेरा ही मिस्टेक है। ये सारी की सारी चीज़ें ना मेरे पास पूरा रिकॉर्डेड है, उसके सारे मैसेजेस है। आई डोंट थिंक कि मेरे पास कॉल रिकॉर्डिंग होंगे, बट जो भी होगा मैं ढूंढता हूँ उसको। तो उसने उसके बाद मुझे बोला कि आप इंडिया बाइक वीक से आ जाओ, मैं आपको पैसा दे दूंगा। नाउ 5 तारीख हो गया, 10 तारीख हो गया दिसंबर का, 15 तारीख हो गया, 20 तारीख हो गया, अभी 25 तारीख भी हो चुका है, बट दिस गाय इज नॉट ट्रेसेबल। सो मैं इतना मेंटली डिस्टर्ब रहता हूं कि यार मुझे किसी ने फंसा दिया, वो भी ऐसे किसी ने जिसके ऊपर मैंने भरोसा किया था। ये मेरा इंस्टाग्राम का फॉलोअर है, एंड हाउ कैन ही बिकम, मतलब टोटली उसने मुझे फंसा के टोटल गायब हो गया यार। एंड अभी ऐसा लग रहा है मुझे कि मतलब ये इतना मेरा राइडिंग जो अपना फैटर्निटी है इसमें मुझे बहुत साल हुआ है, बट कभी किसी ने मुझे ऐसे तरीके से फंसाया नहीं है। सो यूट्यूब फैमिली, आपको मैं यही बोलूँगा कि आप लोग ऐसे बिल्कुल भी डील मत करना। आई एग्री, ये टोटली मेरी ही मिस्टेक है कि मैंने डील होते टाइम पैसा ले लेना चाहिए था और इस तरीके की डील नहीं करनी चाहिए थी। बट गाइज क्या होता है, मैं इमोशनल बंदा हूँ। मुझे लगा कि यार एक बाइकर है जो अभी अभी अपना सब स्टार्ट कर रहा है, अपना राइडिंग स्टार्ट कर रहा है, अपना सब कुछ स्टार्ट कर रहा है, तो मैंने उसको हेल्प कर दिया। सो इस हेल्प का जो आउटकम था वो ये था, मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा था कि वो मुझे इस तरीके से फंसा के गायब हो जाएगा। अभी ना वो मेरे फ़ोन का रिप्लाई देता है, ना वो उठाता है, ना मैसेज का रिप्लाई देता है। इनफैक्ट उसने तो मुझे व्हाट्सएप के ऊपर ब्लॉक नहीं किया है, आई थिंक कॉल्स पे ब्लॉक कर दिया है, राइट। फिर उसके बाद फेसबुक पे भी वो टोटली गायब है, हर जगह वो गायब ही हो चुका है। इनफैक्ट मैंने उसके जो फ्रेंड्स हैं उनको भी कोशिश किया कि मैं उनके किसी फ्रेंड को मैं ट्रेस करके पूछूं, या उसमें से एक जन का नंबर भी मुझे मिला था, बट वो भी फ़ोन नहीं उठा रहा है। सो गाइज, मुझे आपका हेल्प सपोर्ट लगेगा कि आप मुझे सजेशन दो कि मैं इसके आगे क्या करूं। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डालिए कि मैं ये वाले सिचुएशन को कैसे ओवरकम करूं और मेरा जो 10,000 का हार्ड अर्न मनी है इसको कैसे रिकवर करूं। उसके अलावा मैं सोच रहा हूं कि मैं अगर ये वाले व्लॉग से उसको मैसेज मिल गया है मेरा कि आई एम वेरी अनहैप्पी एंड डिसअपॉइंटेड राइट नाउ,
एंड अगर उसने मुझे अपने 10,000 रुपये गूगल पे या कैश के फॉर्म में रिटर्न कर दिए आके, तो आई एम ओके। बट अगर नहीं किए, सो गाइज मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि अगले वाले व्लॉग में मैं उसका नाम, उसका इंस्टाग्राम का प्रोफाइल, फेसबुक प्रोफाइल सब कुछ रिवील कर दूंगा। ये ऐसा मैं सोच रहा हूँ, आप मुझे सजेशन दो कि ये करना चाहिए कि नहीं। बिकॉज अगर मैं इतना करने के बाद भी वो मुझे कांटेक्ट नहीं कर रहा है, मुझे ब्लॉक लिस्ट में ही डाल के रखा है, तो मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। मेरे पास क्या ऑप्शन है? मैं आज अगर ये ब्लॉग बना रहा हूँ तो इट इज़ विदाउट एनी ऑप्शन आई एम मेकिंग दिस ब्लॉग। तो मुझे ये व्लॉग बनाने का कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। मैंने सारे तरीके यूज़ करके देख लिए, बट भाई अभी तू तो गायब ही हो गया है। मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा है कि ऐसा तू कर रहा है मेरे साथ। सो गाइज, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि मुझे इसके बाद क्या करना चाहिए। एंड एक चीज़ मैं आपको आज 2022 ख़त्म होने के टाइम पे ही बता रहा हूँ कि आप लोगों का अगला साल काफ़ी अच्छा रहे, बहुत ही प्रेस्टिजियस एंड ओवरवेलमिंग हो जाए। एंड ऐसी मिस्टेक्स आप बिल्कुल भी मत करना। अगर आप कोई भी डील कर रहे हो तो एक हाथ दे एक हाथ ले, यही करना। मैंने तो बड़ी मुश्किल से ये चीज़ सीखी है, बट मैं नहीं चाहूँगा कि आप लोग में से कोई भी ऐसे ट्रैप में या फिर ऐसे फ्रॉड में फंस जाए। ओके, सो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना। इसके बाद का जो अपडेट है मैं आपको ज़रूर अगले ब्लॉग में दे दूँगा। एंड बाकी तो सब बढ़िया है इसके अलावा। ओके गाइस, सो मिलते हैं अगले ब्लॉग में। उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये बंदे ने एग्जैक्टली क्या किया, मुझे ये वाला ब्लॉग देख के पैसा दिया कि नहीं दिया। ओके, तो ये ब्लॉग को शेयर करना और उसके तक पहुंचा देना, ठीक है। चलिए गाइस, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। टिल देन राइड हार्ड राइड सेफ, और अपना हेलमेट जो है वो पहनना भूलना मत। साइनिंग ऑफ, बाय बाय।